जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। अभी तक हमने अभ्यास प्रश्न 5.2 तक के सारे प्रश्नों को कर लिया है और आज से हम बच्चे शुरू कर रहे हैं अभ्यास 5.3 को। ठीक है, आज से हमारा ये नया अभ्यास शुरू हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, जब एक बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 को x प्लस 3 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चे अब इसका एक तो तरीका है कि आप इस बहुपद में इससे भाग दो और जो शेषफल बचे वो पता वही आपका हो जाएगा जवाब इसका। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, जब कभी बोला जाए, ठीक है, कि जब एक किसी बहुपद से किसी बहुपद में किसी से भाग दो तो जो चीज दी गई है भाग देने के लिए, यानी कि जो भाजक है उसमें से उस चर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी, चर मतलब यहाँ पे x है तो x की वैल्यू निकाल लो और इस x की वैल्यू इसके अंदर रखो और रखने के बाद इसको हल कर लो। रखने के बाद जो इसका हल करने के बाद जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, शेषफल का मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम इसमें जो हमारा भाजक है, भाजक समझते हो ना, जिससे भाग दिया जाता है, भाजक हमारा x प्लस 3, इसको रख लो 0 के बराबर। यहां से x 3 को उधर भेजो, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान जो हमारा बहुपद है जिसमें भाग देना है, जो यानी कि जो भाज्य है, इसके अंदर रखने पर, ठीक है, x का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में रखने पर, इसमें रखने पर, तो ये है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह क्या रखना है, -3, यानी कि डायरेक्ट इसकी जगह क्या रख दो, -3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना एक्स के स्थान पे -3 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, -3 का वर्ग करो, -3 गुना -3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे 12 हो गया है, ये प्लस का 5 ये 9, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 14 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 2, ठीक है। और ये जो आएगा यही क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, यही क्या होगा, इसका शेषफल होगा। दूसरा प्रश्न है, जब एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक्स की घात 2 प्लस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, तो इसके अंदर भी जो भाजक है यानी कि जिससे भाग दिया जाता है वो क्या है, x प्लस 3 है। इसको क्या रखो, 0 के बराबर रखो और इस, अब ये क्या बचा, +3 इधर x के साथ क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, -3। x का मान बहुपद जो हमारा है जिसमें हमारा जो भाज्य है, मतलब जिसमें भाग लगाना है, में रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे। x बराबर क्या रखना है, -3, इसके प्लेस पे क्या रखो, इसके स्थान पे -3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना -3 प्लस 9, ठीक है, और इसको हल कर दो। -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिक का 9 प्लस माइनस माइनस 6 त्रिक 18, ठीक है, 9 और 9 को जोड़ो, कितना हो गया, 18 हो गया, और माइनस का 18, 18 में से 18 गया, 0 आ गया, ठीक है, और यही 0 क्या होगा, इसका शेषफल होगा। ठीक है, इसको चेक करना है तो आप एक तो आंसर शीट में देख सकते हैं, नहीं तो इस बहुपद को इससे भाग दे दो, शेषफल यही बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जब एक बहुपद को x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 को x माइनस 1 से भाग दिया गया है, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस कंडीशन में शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन वही है, तो इसका जो भी भाजक है, भाजक क्या, किससे भाग देना है, तो x माइनस 1 है, इसको क्या रख दो, 0 के बराबर रख दो, -1 को उधर भेजो, क्या बच जाएगा, +1, यानी कि x बराबर 1 बन गया। ठीक है, अब x का मान जो हमारा समीकरण है, x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 में
रखने पर, ठीक है, इसमें रखने पर x के स्थान पे रख दो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 x की घात 3 है तो 1 की घात 3 माइनस 7 गुना 1 प्लस 6, ठीक है। 1 का घन करोगे 1 ही आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 6। ये 6 और ये 1 दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 7, और 7 में से 7 जाएगा 0, और यही क्या हो जाएगा इसका भी शेष फल हो जाएगा, इसका भी शेष फल शून्य आएगा, ठीक है। इसका चौथा भाग है, जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा भाजक क्या है, इसके अंदर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है चारों। x प्लस 1 बराबर 0 रख दो, प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान x की घात 3 प्लस 1 में रखने पर, ठीक है। जब हम इसके अंदर रखेंगे तो x के स्थान पर क्या रख देना है -1, यहाँ पे x का घन है यानी कि -1 का घन प्लस 1, ठीक है। -1 का घन करेंगे यानी कि -1 गुना -1 गुना -1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस और 1 का गुना करेंगे 1 कम 1 तो माइनस का 1 आएगा, और प्लस का 1 तो है ही, ठीक है। और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0 आ गया, ठीक है। तो इसका भी शेषफल क्या आया 0, शेषफल क्या आया 0। जब बहुपद x की घात 2 प्लस 3x प्लस 3 को x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसके अंदर भाजक क्या है भाई, भाजक है x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 है इधर, उधर भेजेंगे -2, x का मान -2, x का मान ये बहुपद x की घात 2 प्लस 3x प्लस 3 में रखने पर, x के स्थान पे इसमें क्या रख दो -2, तो x का स्क्वायर है यानी कि -2 का स्क्वायर वर्ग प्लस 3 गुना x, x के स्थान पे -2 प्लस 3, -3 का वर्ग -2 का वर्ग करो 2 दूना 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो गया 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया 1 आया, और यही क्या हो गया इसका शेषफल। छठा, जब बहुपद x की घात 6 प्लस x की घात 4 माइनस x की घात 2 प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो लिखेंगे भाजक x माइनस 2 बराबर 0, -2 है उधर जाएगा प्लस का 2, ठीक है। फिर x का मान x की घात 6 x की घात 4 माइनस x की घात 2 प्लस 1 में रखने पर, इसके अंदर रखेंगे तब क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 2 रखना है तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 4, ठीक है, माइनस 2 की घात 2 प्लस 1। अब इसको बहुत ध्यान से हल करना है। 2 की घात 6 है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूना 64, ठीक है, यानी कि इसके प्लेस पे 64 लिख देंगे। 2 की घात 4 यानी कि ये 2 काट दो, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे 16, 2 की घात 2, 2 और काट दो, 2 दूना 4 प्लस 1। अब जो प्लस में है उनको सबको जोड़ लो, ये है 64, 16 और 1, ठीक है, और ये माइनस में उनको एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ, तो ये 4 6 10, 10 1 11 हासिल आया 1, ठीक है, 6 1 7 1 8, माइनस का 4, 81 में से 4 घटा दो, ठीक है, कितना आएगा 77, और यही क्या हो जाएगा इसका
शेष फल। 77 क्या हो जाएगा इसका शेष फल हो जाएगा। इसके बाद बच्चे सातवां है, सातवां आपको खुद करना है, सेम टू सेम ही है। इसके बाद हम 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है बहुपद x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसका एक गुणनखंड बताना है। गुणनखंड का मतलब क्या है बच्चे, x का वह मान जो इस पूरे को शून्य कर दे। ठीक है, वो क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। अब इसके कितने गुणनखंड होंगे, अगर कोई पूछे, कोई बहुपद दिया गया इसको देख के बताओ कितने गुणनखंड होंगे, तो इसके लिए बच्चे याद रखना, जो बहुपद की घात होती है, घात क्या होती है, बहुपद की सबसे बड़ी घात, उसको बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, एक्स के 3 ऐसे मान होंगे जो इस बहुपद को 0 करेंगे। ठीक है, एक्स के कितने मान, 3 मान होंगे, पर हमसे सिर्फ एक मान पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। बच्चे एक बार हम x का मान इसमें 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे, एक बार 3 रख के देखेंगे। ठीक है, किसी ना किसी पे ये 0 होगा ही, पक्का ना पक्का, किसी पे एक वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा, और जिस वैल्यू पे 0 हो जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बहुपद को हम मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर क्या है, x की घात 3, 3 x की घात 2 प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, अब इसी में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 में क्या हो जाएगा भाई, x के स्थान पे 1 हो जाएगा, x के स्थान पे 1 हो जाएगा, x के स्थान पे 1 हो जाएगा, 4x के स्थान पे 1 माइनस 12। ठीक है, 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 करोगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा माइनस 12। अब जो प्लस वाली संख्या है एक साथ कर लो, ये 4 और ये 1 कितनी हो गई, 5, ये माइनस का 3, ये माइनस का 12, माइनस का 15। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का सिंबल लगे बड़ा है 15, माइनस का सिंबल लगे 15 में से 5 गया 10। ठीक है, तो ये क्या 0 के बराबर आया, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया। तो क्या ये इसका गुणनखंड है, नहीं, ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब इसी तरीके से हम इसमें रख लेते हैं, एक और नंबर रख लेते हैं, x 2 पे तो लग नहीं रहा है, 3 पे शायद हो, x के स्थान पे ऐसे ही हमें रखना है, 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, रख के चेक करना है। मैं अब 3 पे कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये 3 पे हो जाएगा, तो x के स्थान पे 3 रख दिए, तो यहाँ x का घन है यानी कि 3 का घन माइनस 3, x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 4 गुना 3 माइनस 12। 3 का घन करो, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 का स्क्वायर करो, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, 4 तिहाई 12 माइनस 12, देखो 27 में से 27 गया 0, 12 में से 12 गया 0, ये लिखो 0 हो गया। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, इसका एक गुणनखंड है। कैसे होगा, इस x जो 3 है इसको x की तरफ लाओ तब। ठीक है, 3 इधर क्या है प्लस में है, ये इधर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि इस पे शेषफल 0 हो गया है, तो इस 3 को इस तरफ लाओ, x की तरफ लाओ, तो 3 इधर क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो बचा, ये x माइनस 3, ये खंड, ये क्या है, इसका गुणनखंड है। इसका लिखेंगे, इसलिए x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड